हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा सीटेट का मैथ चल रहा है कंटिन्यू, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। किस पे? पेपर वन पे मैथ लेके चल रहे हैं और हमने बहुत सारे अप्रोक्सीमेट 90% सिलेबस हमने कवर कर लिया है। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? जियोमेट्रिकल शेप। पिछले लेक्चर में मैंने क्या समझाया था? इनका सभी का बेसिक समझाया था। पिछले लेक्चर में क्या था? इन सभी का बेसिक लिया था। तो पहले सिलेबस के ऊपर बता देता हूं। मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया है, आपका फ्रैक्शंस कंप्लीट करा दिया है, एलसीएम कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और टाइम का क्वेश्चन करा दिया है, मेजरमेंट करा दिया है, मैंचुरेशन बचा हुआ है, मैंचुरेशन को लास्ट में करेंगे। रीजनिंग करा दिया है, शेप का आज कंप्लीट हो जाएगा। इनका बेसिक्स हमने सीख लिया है। प्लस में आज क्या सीखेंगे? इनके क्वेश्चंस जो जो आपके आए हुए हैं 2018 से 2021 ऑनलाइन तक के सारे क्वेश्चंस हम आज जो जो आए हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम डाटा हैंडलिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डाटा हैंडलिंग में हम क्या सीखेंगे? जो चार्ट होते हैं हमारे, पाई चार्ट और सारे चार्ट, प्लस में मीन मीडियन मोड निकालना, मीन मीडियन मोड, और एक और पूछता है आपका रेंज, ठीक है। ये हम सीखेंगे हम डाटा हैंडलिंग में। ये कल सीख लेंगे, ये लेक्चर कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आराम से हम मैंचुरेशन पे रहेंगे। तो इन सभी का आपको सारे लेक्चर चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहां से जो मैंने पढ़ाया है वो जाके ले सकते हो। तो पिछले लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये सारी चीजें बेसिक्स इनका पढ़ा दिया है, ट्राइंगल्स के बारे में पूरा। आज का मोटो क्या है कि आज हमें ओनली क्या करना है? क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। ये पूरा बेसिक्स आप आराम से अच्छी तरह पढ़ लेना। मैं सर्कल्स का मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी आपको पहले। आपका ये कुछ लोग बोलेंगे कि सर्कल हमारे सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रिलेटरल के हमारे ये है नहीं, बट ऑनलाइन पेपर में आपका सब आया था 2021 में, तो मैंने सारा कराया है इस बार, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ क्वेश्चन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? क्वेश्चन से शुरू होता है आज का टॉपिक हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उस पे देखो। ऑन ए हॉलीडे मैरी वेक अप एट 9 AM, ठीक है। वो कितने बजे उठती है? एक घड़ी है ये हमारी, ठीक है। वो कितने बजे उठती है हमारी? ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, यहाँ पे घड़ी में ये 9 होता है, सभी को पता हुआ। कितने बजे उठती है? 9 बजे उठती है। तो एक सुई तो यहाँ पे रहेगी और एक सुई यहाँ पे रहेगी, सभी को पता है। ये उसके वेकअप का टाइम है, ठीक है। ये उठती है इस टाइम। उसके बाद वो लंच करती है। ये लंच के दूसरा लंच कितने बजे कर रही है भाई? वो 2 बजे कर रही है। तो सभी को पता है ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये हमारा क्या है? 9 है। तो वो कितने बजे उठ रही है? 2 बजे भाई। तो एक सुई सभी को पता है यहां पे रहेगी और दूसरी 2 हमारा कहीं यहां पे रहेगा, ठीक है। ये उसके लंच का टाइम है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर मेड अप बाई हैंड ऑफ क्लॉक? वो कितना एंगल बना रही है? एंड दी अबव 2 टाइम्स, उन दोनों में वो कितना डिग्री का एंगल बना रही है? अब ऑप्शंस के ऊपर एक आप पर निगाह मारोगे ना, जब ऑप्शंस को आप देखोगे तो उनमें डिग्री में नहीं दिया होगा। एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, राइट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, अब ये पता ही नहीं होगा कुछ लोगों को, तो क्योंकि पिछले वाली वीडियो वॉच नहीं किया। राइट एंगल्स मैंने पिछली बार में पढ़ाया था। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। ये पहले वाली पिक्चर है हमारी, ये सेकंड वाली क्लॉक है हमारी। तो पहली वाली में देखो राइट एंगल हमारा हमेशा ऐसे बनता है, 90 डिग्री का एंगल। ये देखो 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है हमारा यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला हमारा कौन सा हो गया? राइट एंगल। कौन सा एंगल हुआ? राइट एंगल। अब पहले नंबर पे राइट एंगल कहां पे? इसमें तो पहले नंबर पे एक्यूट आ रहा है, दूसरे पे राइट आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, क्योंकि पहला हमारा कौन सा एंगल है? राइट एंगल। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे आंसर में ही नहीं होंगे। समझ में आया? तीसरा और पहला तो आंसर में नहीं होगा, क्योंकि हमारा पहला राइट एंगल इसमें दिया हुआ है और पहला राइट एंगल इसमें दिया हुआ है। तो पहला तो राइट एंगल है। अब बात करते हैं सेकंड पे भाई। सेकंड पे मैंने आप सभी को पढ़ाया था, 2 एंगल पढ़ाया था। अभी मैंने राइट एंगल तो बता दिया 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है बताओ मेरे को? मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था, सोचो कि स्ट्रेट एंगल्स हमारा क्या होता है। मैंने सभी को पढ़ाया था कि स्ट्रेट एंगल्स हमारा क्या होता है। स्ट्रेट एंगल मैंने बताया था 180 डिग्री का एंगल जो बनाए उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री का बनाए उसको हम बोलते हैं 90 का राइट एंगल। अब आता है हमारा एक्यूट एंगल और अब्स्यूट एंगल। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन में 180, भाई यहाँ पे 180 का एंगल बन रहा है, इसमें सेकंड फिगर में कहीं 180 का एंगल बन रहा है। ये एंगल 180 का है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल हो गया, हमारा 180 का नहीं है। अब आता चौथा ऑप्शन, राइट एंगल तो 90 का बिल्कुल सही है हमारा। एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसमें हर एंगल हमारा 90 से लेस हो। तो आपको दिख रहा है ये एंगल 90 से कम है, ठीक है ना? कम है ना। ये यहां 3 पे आता
तो ये हमारा 90 का बनाता, बट ये 90 से कम है, 12 और 3 के बीच में 90 का एंगल नहीं बन रहा, 90 से कम का बन रहा है, तो हम एक्यूट एंगल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल हमारा 90 से कम वाला एंगल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और बच गई यहाँ पे कि ऑब्ट्यूट एंगल क्या होता है, ये भी समझा देता हूं मैं यहाँ पे। वो एंगल जो हमारा ग्रेटर देन 90 बनाए, क्या है, एंगल ए ग्रेटर देन 90, क्यों, वो एंगल किससे बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये 90 से तो बड़ा था नहीं, तो ये हमारा कौन सा क्या, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है इसको। ये कब क्वेश्चन आया, 2021 ऑनलाइन में। ठीक है, और सभी बोलते हैं कि ट्राइंगल्स आपके सिलेबस में नहीं है, और कोई कराता भी नहीं था, बिल्कुल राइट बात थी, ट्राइंगल्स के कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी नहीं थे, बट 2021 ने पूरा पैटर्न बदल दिया एग्जाम का। क्यों बदला, क्योंकि सेट बहुत सारे दिनों में एग्जाम का और वह महीना भर लग गया था एग्जाम होने में, और सेम दिन तो हर दिन तो सेम क्वेश्चन डाल नहीं सकते, तो उन्होंने बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड भी किया और बहुत सारे टॉपिकों को उन्हें आपस में मिस अरेंज भी किया है, सबका सेम पैटर्न नहीं बना पाए, शायद अब की बार अच्छा हो पेपर में भी। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रेह्यूमा मेक्स डिफरेंट पॉलीगन्स, एक डिफरेंट पॉलीगन बनाती है यूजिंग मैच स्टिक्स एंड मेजर देयर इंटीरियर एंगल। अब ये इंटीरियर एंगल भी आपका कहीं सिलेबस में नहीं था, ये भी आया है, क्योंकि ये सब पेपर 2 का सिलेबस था, बट ये भी क्वेश्चन आपका कब का है, 2021 ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अभी सभी टीचर क्या कर रहे हैं, आपका जो सीटेट का मैथ पढ़ा रहे हैं उनमें पीछे के क्वेश्चन ले लेते हैं, 2011 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई भी टीचर आपके 2021 का क्वेश्चन नहीं करा रहा है। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं ये क्वेश्चंस कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये होती है कि पॉलीगन क्या होता है, आपको यही नहीं पता होगा आधे से ज्यादा बच्चों के कि पॉलीगन हमारा क्या होता है। ठीक है, वो बताऊंगा। मेजर देयर इंटीरियर एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर्स, हमारे प्रकार से उनको नापते हैं। शी मेक ए ट्राइंगल विद 3 मैच स्टिक, फिर वो एक ट्राइंगल बनाते हैं एंड ऐड 1 मोर टू क्वाड्रिलेटरल, एक और लेते हैं, फिर हम उसको क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। पहले ट्राइंगल बनाते हैं, देखो, फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये ट्राइंगल हो गया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, एंड देन शी ऐड 1 मोर मैच स्टिक टू पेंटागन, फिर हमारा क्या बनाते हैं, पेंटागन बनाते हैं भाई, वो 5 भुजाओं वाला पेंटागन बना दे। देखो 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, पेंटागन हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे फिर पेंटागन हेक्सागन बनेगा, हेप्टागन बनेगा, ऑक्टागन बनेगा, इसी प्रकार हमारा आगे चलता रहेगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एंगल ऑफ दीज शेप। ठीक है भाई, ये क्या है, इसमें बहुत चीजें कंफ्यूजन वाली दी हुई है, क्या होगा। सबसे पहला एंगल सुनो, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360। सबसे पहले मैं आपको ये टर्म बताऊंगा कि पॉलीगन क्या होता है। भाई पॉलीगन वो होता है, एक क्लोज कर्व होता है, पॉलीगन हमारा क्या होता है, एक क्लोज कर्व, क्लोज कर्व मेड अप बाई ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब ये पूछोगे कि भाई सर लाइन सेगमेंट क्या होता है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज रेंज होगा। भाई लाइन सेगमेंट हमारी वो चीज होती है जिसके दोनों एंड क्या हो, फिक्स हो, क्या हो, ए बी हमारा क्या हो, फिक्स एंड हो, फिक्स एंड बोथ साइड, दोनों एंड क्या हो, फिक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ओके, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज कर्व। अब भाई क्लोज कर्व कौन कौन सा है, हमारा ट्राइंगल क्लोज कर्व है, सभी को पता है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हमारा कर्व है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारा रेक्टेंगल आ जाता है, पैरेललोग्राम आता है, सभी को पता है, हमारा स्क्वायर आता है, ट्रेपीजियम आता है, काइट आता है, ये सारे क्या है, क्लोज कर्व है। ठीक है, पेंटागन भी हमारा है, पॉलीगन ही है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, क्लोज। क्लोज कर्व क्या होता है, जिसकी हमारा बंद हो, पूरा डिब्बा हो, मतलब चारों सारी साइडें मिली हुई हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। तो ये सारी चीजें बेसिक समझ में आ गया होगा अभी आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या बोल रहा है, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। अब सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं भाई, ठीक है, उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं हम, ठीक है, उसके बाद एक पेंटागन बना रहे हैं हम, ठीक है, फिर हम हेक्सागन बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये पेंटागन बनाया, ये हेक्सागन बना लिया, ठीक है, सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब पहली स्टेटमेंट पढ़ो, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल,
कौन से, अंदर के एंगल, ठीक है। और पॉलीगन इज 360, अरे भाई ये भी तो एक पॉलीगन ही है, ये हमारा क्या है, एक पॉलीगन ही है। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, पूरी ट्राइंगल का सम कितना होता है भाई, एंगल का सब, पूरी ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो भाई 360 कहाँ आ गया, इसके तो अंदर के एंगल 60 इक्विलेटरल हुआ तो 60 60 60 हो जाएगा, लेकिन 360 तो नहीं हो सकता ना, तो पहला ऑप्शन तो गलती हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन बढ़ो। अब क्या है इनमें, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि इसमें कितनी साइड थी, 1 2 3, इसमें कितनी, 1 2 3 4, इसमें कितना, 1 2 3 4 5, इसका सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का सभी का 360 होता है। पेंटागन में देखो एक ये यहां से एक स्क्वायर बन जाएगा और एक ट्राइंगल बन जाएगी, तो इनका सम आपका नहीं होगा 360। इनमें क्या है, इसमें 5 साइड आ गई, इसमें 1 2 3 4 5 और 6, इसमें देखो एक स्क्वायर टाइप का बन जाएगा और एक दो हमारी ट्राइंगल बन जाएगी, तो कैसे सम होगा यार, इधर 360 है, इसका अलग होगा 360, तो इसका हो गया, प्लस में इस ट्राइंगल के एंगल भी आएंगे, फिर इसमें इस स्क्वायर का होगा 360 प्लस इस ट्राइंगल के प्लस इस ट्राइंगल के। तो हम एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि जितनी साइड इंक्रीज होगी हमारी, कि इधर कितनी 5 साइड थी, इधर 6 साइड आ गई, कि हम बोल सकते हैं कि जितनी हमारी साइड इंक्रीज होगी, when the number of side increasing the sum of the measure of interior angle of a polygon is also increase, क्योंकि हमारा देखो साइड इधर 2 इधर 3 थी, तो हमारा 180 का एंगल बन रहे थे, मैक्सिमम एंगल 180 दे सकता है, इंटीरियर एंगल तो कितना भी दे सकता है। बट दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में हमारा 4 साइड हुआ तो 360, इसमें 5 हुआ तो 360 प्लस में 180, ऐसे चलते बढ़ता हुआ चला जाएगा हमारा सम। इसमें देखो 360 प्लस 2 ट्राइंगल के एंगल का सम, तो हमारी जितनी साइड इंक्रीज होगी उतना ही हमारा इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इंक्रीज होगा। ये आपका सिंपल सा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। समझने वाली बात है, ज्यादा कुछ नहीं, ये आपका 2021 ऑनलाइन पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, पेपर सेकंड अभी नहीं करा रहा हूं, पेपर सेकंड बाद में पढ़ेंगे। अब अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्राइंगल। देखो सारे क्वेश्चन ट्राइंगल के आए हैं आपके, ये भी 2021 ऑनलाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से सभी को बता देता हूं, अभी हम क्या लेंगे, 2021 से शुरू करेंगे। 2021 के जो ऑनलाइन पेपर हुआ था पर सेट, हर सेट को सोल्व करेंगे जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में, उसके बाद डेली एक सेट करेंगे हम क्वेश्चन का आपका, और डेली आपको वो करना है। पहले 21 के करेंगे, 21 के हमारे 15 क्वेश्चन, 15 सेट है, 15 से 20 सेट है, उनको करेंगे। उसके बाद हम 2021 का, 2020 का तो हुआ नहीं कोरोना में, 2019 का क्वेश्चन पेपर और 2018 का, क्योंकि उससे पहले करने का चेंज नहीं, 2017 में हमारा सीटेट हुआ नहीं था और उससे पहले हमारा सिलेबस कुछ चेंजेस हुआ था, तो हमें 18 से प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। चलो अभी आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्राइंगल के लिए करेक्ट है। भाई ट्राइंगल सभी को पता है, ये हमारा ट्राइंगल होता है यार, ABC। सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 360, यार मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था हमारा सम ऑफ द ट्राइंगल्स कितना होता है, 180, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए स्केलर ट्राइंगल, भाई स्केलर ट्राइंगल क्या होती है बताओ, जिसकी ऑल साइड डिफरेंट हो, ऑल एंगल डिफरेंट हो, सारे एंगल डिफरेंट होंगे, ठीक है। इज लेस देन द सम ऑफ द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, ऑल साइड, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है हमारी, ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। पहले देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पता लगा, यहां आपको स्केलर ट्राइंगल के बारे में पता लगा। ये क्या बोला, सम ऑफ ऑल एंगल, भाई किसी भी ट्राइंगल का जब सम करेंगे तो वो तो 180 ही होगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सम तो एंगल का सम तो 180 रहेगा किसी भी ट्राइंगल का, तो 180 इज लेस देन, कैसे हो गया ये, लेस तो हो ही नहीं सकता, सम तो 180 रहेगा ना दोनों ट्राइंगल का। भाई एंगल का सम, सारे एंगल्स का सम तो भाई साइड और एंगल, देखो ये एक प्रकार से क्या बोल रहा है, ये दो ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये मैंने स्केलन ले लिया, ठीक है, और ये मैंने इक्विलेटरल ले लिया। इक्विलेटरल में सारे एंगल बराबर होंगे, मान लो 60 60 60 हो गया। इसमें क्या है, सारे एंगल डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, बट सारे एंगल का सम कितना रहेगा 180, और इसके भी सभी एंगल का सम कितना रहेगा 180, ठीक है। अब मान लो मैंने इसका 90 ले लिया एक एंगल, एक 45 ले लिया, एक 45 ले लिया, अरे भाई हुआ तो सम 180 है ना दोनों का, एंगल का सम ही पूछा ना, सम ऑफ एंगल ऑफ स्केलर ट्राइंगल। अरे इसमें क्या है कि सारे एंगल डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, मतलब क्या है, ऑल एंगल डिफरेंट, तो ये भी हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे सारे एंगल्स, ठीक है। तो सभी का सम तो 180 ही रहेगा ना, क्या है स्केलर में ये भी अलग रहेगा हमारा,
इसको मैं 35 ले लो, इसको कुछ ज्यादा लेके, मतलब एंगल तो सारे डिफरेंट रहेंगे बट सम तो 180 रहेगा ना। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ये बोला लेस नहीं हो सकता, ये बोल रहा है अगले में मोर, भाई मोर भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे दोनों क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे। तो तीसरा भी गलत हो गया। पढ़ो तीसरे को, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। बिल्कुल करेक्ट बात है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल ट्राइंगल एंगल्स आर इक्वल टू 180। सारे एंगल्स क्या होते हैं हमारे 180 के ही होते हैं। और इस क्वेश्चन को मैंने इतना लंबा क्यों किया, तो मैं सिंपल बता सकता था 180 होता है भाई इसलिए क्या, क्योंकि आपको पता लगे स्केलर क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, वो क्या क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है। ये सब चीज समझाने के लिए मैं इतने डीपली जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ये पहले ट्राइंगल का लिया हुआ है, फिर मैंने क्वाड्रिलेटरल में, फिर मैं सर्कल में, हर चीज का लिया हुआ है। ये भी 2021 ऑनलाइन पेपर है आपका, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबसे पहले बात, ये मैंने एबीसी ले लिया, ठीक है, और दूसरा कौन सा दिया हुआ, पी क्यू आर। एबीसी एंड पी क्यू आर पेरीमीटर। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इक्विलेटरल में ऑल एंगल इक्वल, ठीक है, ऑल साइड इक्वल, ठीक है, सारे एंगल इक्वल है, सारी साइड इक्वल है, ठीक है। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर, मतलब ये दिया हुआ है साइड साइड, ये पूरा इनका पेरीमीटर, इसका कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पूरे का, ये जो पेरीमीटर दिया हुआ 15 और इसका दिया हुआ 30 सेंटीमीटर पूरे का पेरीमीटर। पेरीमीटर तो सभी को पता ही होगा यार, अब बेसिक समझाने की जरूरत नहीं है। 30 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट करेक्ट अबाउट इंटीरियर एंगल, भाई कौन सी स्टेटमेंट हमारी इंटीरियर एंगल की करेक्ट होगी। देखो मैंने बता दिया भाई, एंगल कुछ भी हो यार, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा तो हमारे सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, सारी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। पेरीमीटर से हमारा कोई डिफरेंस, वो पेरीमीटर डराने के लिए दे दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई काम ही नहीं है। उसने एंगल का पूछे तो हमारा पेरीमीटर से क्या मतलब है। अरे यार अभी मान लो एक ट्राइंगल ये हो गई 15 मीटर की, 15 वाली, और दूसरी हमारी हो गई 30 की, ये 30 की बड़ी हो गई। अरे एंगल तो सभी के 60-60 के ही होंगे ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल तो 60 का ही देगा ना, सारी साइड एंगल 60-60 का ही देगा, एंगल तो इक्वल ही रहेंगे। अरे साइज बड़ा होने से थोड़ी ना एंगल बड़ा हो रहा है यार, यहाँ पे ओनली यहाँ पे हमारा साइज बड़ा हो रहा है, और यहाँ पे साइज पेरीमीटर छोटा है, उससे कोई डिफरेंस ही नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से। ये 15 का है, ये 35 का दे दो यार, 50 का दे दो, हमें क्या मतलब है, एंगल तो सेम देगा ना, बट वो एंगल हमें सेम दे रहा है, वही चीज मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं आपको। तो अभी क्या करना है देखो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एबीसी इज लेस देन इंटीरियर एंगल, अरे भाई सारे एंगल इक्वल होंगे, गलत बात है। द इंटीरियर एंगल ऑफ एबीसी एंड पी क्यू आर इक्वल, सारे क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोनों की दोनों, तो वो क्या है, हमारे सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमारी क्या होगी, गलत होंगी। आप पढ़ के देख सकते हो इस चीज को। आप इस चीज से मत डरना कि इसकी 15 दी हुई है, इसकी 30 हुई है तो एंगल बढ़ जाएंगे, नहीं, एंगल इक्वल ही रहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई एंगल चेंजेस नहीं होता, बस क्वेश्चंस को आपको घुमाने के लिए पैरामीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। सारे पढ़ लेना, स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है, एक क्लोज शेप मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड। भाई देखो ये किसकी डेफिनेशन है, मैं सिंपल सी बता देता हूं, ये हमारी पॉलीगन की डेफिनेशन है। इसकी है पॉलीगन। भाई देखो 3 और मोर में हमारा देखो, 3 में तो हमारा क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, 4 में हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल में सभी को पता है हमारा रेक्टेंगल आ जाता है, पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आ जाता है, ट्रेपेजम आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो 4 से हमारे स्क्वायर बनेंगे, ट्राइंगल बनेंगे। और पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन वो शेप होती है जो क्लोज होती है, क्लोज करो विद लाइन सेगमेंट, तो हमारा पॉलीगन की डेफिनेशन होती है ये 3 और मोर, ठीक है। 3 और मोर में हमारे सारे क्वाड्रिल सारे मतलब ये आ जाते हैं, तो ये किसकी डेफिनेशन, हमारी पॉलीगन की डेफिनेशन है। अगला देखो भाई क्या बोल रही है, मिनी टोल्ड हर टीचर आई मेड ए रेक्टेंगल हुज ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। क्या बोल रही है, एक रेक्टेंगल बना रही है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, क्या बना रही है, एक रेक्टेंगल, उसकी सारी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सारी साइड क्या है उसकी, इक्वल है, ठीक है। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेक्टेंगल्स,
ए रेक्टेंगल कैन नॉट हैव ऑल साइड इक्वल, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। क्या है? हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें, हम आगे आप धीरे धीरे पढ़ो क्वेश्चंस को। सेकंड ऑप्शन है ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, थर्ड ऑप्शन है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स, थर्ड ऑप्शन है देयर इज नो लिंक बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। तो चौथा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? हमारे क्या होते हैं, सभी स्क्वायर हमारे रेक्टेंगल हो सकते हैं। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये प्रॉपर्टी है। बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। ये आप याद रखना, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नोट। क्या है कि सारे स्क्वायर हमारे रेक्टेंगल हो सकते हैं बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया यहाँ पे। क्या है कि सारे स्क्वायर आर रेक्टेंगल हो सकते हैं हमारे। ठीक है, क्या है भाई, सारी साइड हो सकती हैं। क्या है? हो सकती है यहाँ पे ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यहाँ पे इसने करेक्ट ऑप्शन पूछा था। ठीक है, अगला देखो, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाफ। क्या है? स्क्वायर की साइड क्या है? हाफ है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ऑब्टेन विल बी खालिस्तान एंड एरिया विल बी खालिस्तान। सिंपल दिया हुआ है यार, स्क्वायर की साइड कितनी है हमारी? हाफ है। ये हमारा हो गया स्क्वायर, इसकी साइड दी हुई है। वो शुरू में हमारी साइड क्या है? एक्स है, मान लो लेट क्या है, हमने साइड मान लिया एक्स है। तो उस टाइम क्या है, उस टाइम हमारा साइड दिया हुआ है, तो हमारा कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा? 4a, 4x होता है। जब हमारी साइड हाफ हो गई, x/2 हो गया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 हाफ हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारा। सभी को पता है यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी हाफ। कितना हो जाएगा हमारा? हाफ। अब हाफ ऑप्शन में कहां पर, पहले में इसमें हाफ है, इसमें हाफ है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। एंड एरिया, भाई एरिया हमारा कितना होता है? साइड इंटू साइड। कितना होता है? साइड इंटू साइड। जब एक्स साइड थी तो हमारा एरिया क्या होता था? एक्स स्क्वायर है। अरे जब साइड हमारी हाफ हो गई तो एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया भी क्या होगा हमारा? कम होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? हाफ। तो कौन कौन सा हो गया हमारा? हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइड हमारी कितनी है? x/2, 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 तो x स्क्वायर बाई 4th कितना, सॉरी 1/4 आएगा हमारा। कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 1/4, हाफ और 1/4। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन एक आया हुआ था 2021 ऑनलाइन में। थर्ड क्वेश्चन देखो, मीता एंड बंटी काउंटिंग द फेसेस ऑफ सरफेस ऑफ वेरियस शेप्स, द नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूब, सिलेंडर, क्यूबो एंड स्फीयर। भाई उनके ये देखो एक क्वेश्चन आपका पक्का आना ही आना है, इस चीज में आप डाउट मत रखना कि हमारे नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं। क्या है? नंबर ऑफ फेसेस हमारे कितने होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का आना है। किसका आएगा? देखो क्यूब का, सिलेंडर का, क्यूबॉइड का, स्पेयर का। ये 4 चीजें रट लेना। ये एक फेसेज का क्वेश्चन पक्का पेपर 1 में पूछता है और पेपर 2 में भी पूछता है। इस चीज को आप भूलना नहीं है। और कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको फेसेज का वीडियो दिखाया था, उसी में आप जाके पूरा देख सकते हो। ठीक है, वहां मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। क्यूब है, सबसे पहले यहाँ पे कितना है यार? क्यूब है। क्यूब में सभी को पता है। इसने सबसे पहले क्या पूछा है? नंबर ऑफ फेसेज, फेसेज पूछा ओनली। देखो इसने यहाँ पे क्या पूछा है? ओनली फेसेज पूछा है। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं सभी को पता? 6। तो पहले में 6, ऑप्शन 8 है इसमें, ये गलत हो गया। ये कितना हो गया? गलत हो गया। उसके बाद आता है हमारा फेसेज, हमारा आता है सिलेंडर में। भाई सिलेंडर में क्या होता है? ये हमारा सिलेंडर होता है। एक इस प्रकार का सिलेंडर हम लिखते हैं और एक हम इस प्रकार का सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, इस सिलेंडर में हमारे 2 फेस होते हैं, इस सिलेंडर में हमारे 3 फेस होते हैं। ठीक है, तो इसने इसमें देखो इस ऑप्शन में सेकंड नंबर पे 4 दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है। तो 4 तो हमारा कोई से में भी नहीं होता, तो इसको भी ऑप्शन को काट दो। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ?
ये फेस सिलेंडर का कितना होता है 3 और 2, तो लेकिन 4 तो होता ही नहीं है, 4 तो कैंसिल ही कर दो। अब आता है हमारा क्यूबॉइड, भाई क्यूबॉइड में भी हमारा सेम 6 होता है, स्पेयर में हमारा कितना फेस होता है 1, ठीक है। और क्यूबॉइड आपको पता ही है, ये हमारा क्यूबॉइड होता है, इसमें कितने 6 होते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में सेम होते हैं हमारे फेसेस। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक इसमें कोण और ऐड कर लेना, आप कोण का भी निकालना। ये सारी चीजें मैं टेबल भी दे दूंगा आपको, जब वीडियो को एडिट करके दूंगा आपके सामने, तो वहां पे मैं आपको दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो। अगला देखो, नरेश इज विजुअली चेंज स्टूडेंट इन क्लास, ही आइडेंटिफाई एंड काउंट एजेस कॉर्नर फेसेस ऑफ वेरियस 3 डायमेंशनल शेपेज टू टच देम। वो क्या क्या काउंट करता है भाई, एज, कॉर्नर, फेसेज। किसका करता है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो नया क्वेश्चन आ गया, ये 2021 के क्वेश्चन है यार, ट्रायंगल प्रिज्म। बताओ अभी सोचो थोड़ा सा, कैसा ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, कैसे हम उसको करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि आपके सब पढ़े हुए हैं, ज्यादा कुछ आपका इसमें है नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सोचो आराम से, ठीक है, सोचो कि हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है और उसमें कितना कितना हमारा क्या होता है, फिर मैं आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। करो आराम से, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसा हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है और उसको हम कैसे करते हैं। देखो मैंने डायग्राम बना दिया, थोड़ा डायग्राम देख के बताओ अभी कितने नंबर ऑफ फेसेस, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। अब सबसे पहले क्या आता है हमारा, इसने ये हमारा होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा है इसने, सबसे पहले नंबर पे पूछा एजिज, फिर इसने कॉर्नर, और फिर हमने सॉरी, सबसे क्या पूछा है पहले एजिज। तो इसको सभी को पता है हमारे कितने एजिज होते हैं, 9 एजिज होते हैं, ठीक है। फिर फेसेज पूछ ले तो 5, कॉर्नर कितने हो गए हमारे 6, तो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है यहाँ पे हमारा करेक्ट। एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा हमारा फेसेज के ऊपर, मैं पूरी टेबल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप पूरा देख लेना अच्छी तरह। अगला देखो, सिलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द ऑप्शन एज गिवन बिलो। भाई हमारा सर्कल होता है ये, सभी को पता है सर्कल का, मैंने एक एक चीज सर्कल के बारे में आपको अच्छी तरह पढ़ाई हुई है। ये हमारा सेंटर ओ होता है, ठीक है। ये जितनी भी बाहर की चीजें होती है, कंपोनेंट पूछा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और अगर ये पूरी आ जाए, इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। और इसको ओ को क्या बोलते हैं हम, सेंटर। सर्कल के ये ही हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। सर्कल में रेडियस होती है, बिल्कुल राइट है, एंगल नहीं होता, क्या है कंपोनेंट, एंगल कंपोनेंट में नहीं आता, सेंटर होता है, डायमीटर होता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एंगल आ गया, एंगल कंपोनेंट के अंदर नहीं आता। दूसरे में सर्कमफ्रेंस होता है, भाई साइड, सर्कल की कोई साइड नहीं होती, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे में रेडियस होती है, बहुत अच्छी बात है, कोड हमारी कंपोनेंट में नहीं आती, पेरीमीटर हमारा नहीं आता, साइड हमारी नहीं आती, ओनली हमारा आता है सर्कमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस और डायमीटर। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे सर्कल के कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हमारा 2021 का ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बोलते हैं कि सर्कल नहीं आता, भाई सब कुछ आता है, हर जगह आता है, ये पूरा आया हुआ है पेपर 1 में 2021 में। रेणुका डिसाइड यूज टू नेल्स एंड ए रोप टू मेक ए सर्कल ऑन द ग्राउंड। वो बोल रही है ग्राउंड पे एक सर्कल बनाएगी। शी टुक थिन रोप एंड नेल ऑन बोथ एंड ऑफ द रोप, देन द सर्कल्स हेल्प विद फ्रेंड, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिचुएशंस। भाई देखो हम क्या करते हैं, एक प्रकार ले लिया मैंने, यहां पे यही सेंटर होता है हमारा, इस सेंटर पे रख के ही हम ऐसे, देखो इसको इधर ऐसे रख के ही इधर से प्रकार को ऐसे ओपन करेंगे और इधर से ऐसे सर्कल लगा देते हैं। इधर एक सेंटर पे तो प्रकार को रखते हैं, उसी से तो हम एक सर्कल बनाते हैं ऐसे राउंड में। किसकी हेल्प से बनाया, एक सर्कल
हमने इसी के हेल्प से बनाया, मतलब इतना ओपन किया, इतना डिस्टेंस ओपन करने के बाद ही हमारा सर्कल बना ना। मान लो ये हम 2 सेंटीमीटर भी लेते थे, कभी हमें बड़ा सर्कल बनाना 3, उससे बड़ा 4, इसी दूरी से हम क्या बनाते थे, सर्कल की लेंथ बना देते थे पूरी। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ द रूप इज यूज इन इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल्स। अब यार ये पता होना चाहिए कि कोड क्या होता है हमारा। कोड क्या हमारा होता है, ये सर्कल है हमारा। जब ये हमारी सबको पता है, ये बाउंड्री क्या होती है हमारी, ये बाउंड्री ये हमारी सरकमफ्रेंस होती है। जब इस सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को कट करे लाइन, कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट को कट करे, एक लाइन ये भी क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट होनी चाहिए हमारी। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोड बोलते हैं। कि सर्कल की सरकमफ्रेंस पे जो लाइन काटे 2 एंड, वो भी फिक्स एंड, उसको हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो भाई कोड तो ये हो गई, ये तो कोई संबंध ही नहीं हुआ क्वेश्चन से, तो ये तो कैंसिल हो गया। द लेंथ ऑफ द रोप इज यूज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर। भाई नहीं, ये क्या होता है, ओनली रेडियस होता है यार, डायमीटर कहां से आ गया। ये जो रोप ये खींची है, ये तो हमने रेडियस की हेल्प से खींची है ना, तो इसमें सर्कल कहां, डायमीटर कहां से आ गया। डायमीटर तो ये होता है ना पूरा, क्या होता है डायमीटर, तो ये होता है, तो डायमीटर तो नहीं हो सकता, डायमीटर नहीं होगा। लेंथ ऑफ द रोप इज यूज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई बिल्कुल, हमने तो ये जो लाइन खींची, ये पूरा सर्कल बनाया रेडियस की हेल्प से बनाया है ना, किसकी, रेडियस की हेल्प से बनाया है। तो जितनी रेडियस ये होगी उतना ही हमारा सर्कल होगा। अगला ऑप्शन भी हमारा गलत है, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हुआ यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राकेश एंड साइना आर डिस्कसिंग ईच अदर। राकेश सेज दैट रेडियस इज डबल ऑफ द डायमीटर। देखो भाई मैं बताता हूं यहाँ पे आपको यार, ये सर्कल है, ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। और इसी सर्कल में अगर इसको पूरी लाइन को ऐसे बना दिया जाए, ये सेंटर हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डायमीटर। तो रेडियस क्या होती है हमारी, फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, रेडियस क्या होती है हमारी, डायमीटर अपॉन में 2। और डायमीटर क्या होता है हमारा, सभी को पता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो ये क्या बोल रहा है, राकेश सेज दैट रेडियस इज डबल ऑफ डायमीटर। भाई रेडियस हमारी डायमीटर की डबल नहीं होती, हाफ होती है, तो राकेश तो गलत हो गया यहाँ पे। एंड साइना सेज दैट इट हाफ ऑफ डायमीटर। तो साइना क्या है, राइट है, राइट पर्सन कौन है, साइना। अबे हमें यही बताना बीच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शंस। राकेश इज करेक्ट, भाई राकेश तो रॉन्ग था यार, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। साइना इज करेक्ट, राकेश इज रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सानिया सही बोल रही है ना, सानिया सही बोले कि डायमीटर हमारा हाफ होता है रेडियस का। क्या है, साइना सेज दैट हाफ ऑफ डायमीटर, कि रेडियस हमारी हाफ होती है भाई डायमीटर की, तो साइना इज करेक्ट, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे आपके। अगला टॉपिक है हमारा डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग में सभी को पता है, मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, एक रेंज पूछता है। ये आपका पेपर 1 में 2021 ऑनलाइन में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब लेके आऊंगा। प्लस में चार्ट हमारे बहुत सारे होते हैं इस प्रकार से, मेजरिंग का हम ग्राफ पे मेजरिंग कर लेते हैं इस प्रकार। ये बहुत सारे चार्टों के डिफरेंट नाम है, सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सब ये कवर करेंगे। नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और से जितनी भी वीडियो मैंने पढ़ाई है अच्छी लगे तो सारी वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दूंगा, वहां जाके आप पढ़ सकते हो और आप अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।